यूपी के नोएडा में अथॉरिटी के बाहर 40 दिनों से किसानों का जमावड़ा है। महिलाएं हों या पुरुष, घर का कामकाज छोड़कर मुआवजे के लिए डटे पड़े हैं। ग्रेटर नोएडा के भदौली गांव की महिला किसान पूनम शर्मा से मिलिए। 11 दिसंबर 2023 से नोएडा अथॉरिटी के बाहर चल रहे धरने में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रही है। नाराजगी इसलिए है क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने जमीन तो ले ली, लेकिन मुआवजा नहीं दिया। हमारे 5% रह रहा, 10% और आबादी है, तो हमें दे नहीं रहे कुछ भी। हम बहुत दिन से 5 साल से धरना दे रहे हैं। हाँ, तो इस वजह से हमने दे रखा, हमारा दे दो, हमारे हिसाब कर दो और हम उठ जाएंगे। महिला किसान शिमला को भी मुआवजा नहीं मिला। मौसम सर्दी का है, तबीयत भी साथ नहीं दे रही, लेकिन हक की लड़ाई के लिए दवा साथ लेकर डटी हुई है। का देखिए गोड़ी ने खा कर डोल रहे हैं, बहुत दिक्कत बेटा। कितनी जमीन है आपकी? मेरी 10 बीघे जमीन, 10 बीघे में तो 9 मिले % को भी नहीं मिले। हमारे बच्चे पढ़ाई पेट पट्टी बौंद के अपने वे भी नहीं, बिना नौकरी डोल रहे। हमारे खेतन में बना दी कंपनी और हमारे बच्चे नहीं डोले। अपनी कई सारी जो मांगे हैं उसको लेकर यहाँ पर छोटे बच्चे भी रोजगार छीन लिया। नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर 105 गांव के किसानों ने तालाबंदी की तो अथॉरिटी ने भारी पुलिस प्रशासन बुला लिया। लाठी के जोर से किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश हुई, लेकिन किसान करें तो क्या करें। अब तक धरने पर बैठे रहे, फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। जमीन तो भतेरी, अब तो एक बिना हम तो रोड पर बैठे हैं भैया। अब तो कुछ भी ना रहा भैया हमको। जिस टाइम जमीन लाई गई ना हमसे यूँ कह दी तेरे बालकन को रोटी मिलेंगे, काम धंधे कंपनी मिलेंगी, रोजगार मिलेगा। अब वहाँ होगी बिल्डिंग खड़ी, कहाँ जावे अब हम। किसानों की मांग क्या है? किसानों की मांग है 1997 के करार के मुताबिक किसानों को 10% प्लॉट मिलने चाहिए। 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा भी दिया जाए। आदमी इनकी होती हैं जो हमारे साथ हैं, उन्हें बहका देते हैं और फिर उसी काम को करते हैं जो उनका मन करता हो। हमारी तो कभी सुनवाई हुई ही नहीं है। किसानों को लग रहा है लड़ाई लंबी चलेगी, इसीलिए तैयारी के साथ बैठे हैं। भैया हम जूती की माला डालेंगे, हम किसी ये वोट नहीं देने वाले नहीं। अथॉरिटी के बाहर धरना स्थल पर आज हवन भी किया गया। किसानों को लगता है अथॉरिटी के अधिकारियों के दिमाग की शुद्धि हवन से ही हो सकती है। लड़ाई यहाँ है कि जैसे लगातार पहले से बहकाते आ रहे हैं, अब की बार लिख के दे दिया, अब की बार बोर्ड में पास कर दिया, तो अभी भी इनकी नियत हिसाब किताब करने की नहीं है, हमको देने की नियत नहीं है। किसानों का कहना है कि जब तक उनका हक नहीं मिलेगा तब तक यहीं डटे रहेंगे, चाहे मरना क्यों ना पड़े। अपने बच्चों के साथ आते हैं, पूरे दिन बैठते हैं, शाम को चले जाते हैं। इस ठंड में बहुत परेशान हो रहे हैं सभी, बहुत। महिलाएं रो रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, मुआवजा दिलवा दो सरकार। क्यों नहीं हमारी सुनते? हम छोटे छोटे बच्चों को लेके पड़े हैं यहाँ पे, और हम उनसे बहुत मन से कह रहे हैं कि हमारी सुनाई होए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम घर पे भी खाना कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। जो हमारे अपने घर हैं वो भी नहीं है, उन पे भी ये होता है कि इसे खाली करो। 5% का प्लॉट दिया जाए। 5% का प्लॉट देने के लिए हम लोगों ने सेक्टर 146 को चिन्हित किया है और वहाँ पर हम लोगों की प्लानिंग की टीम नक्शा बनाने, मैप बनाने का काम कर रही है और उस पे हम 300 से अधिक किसानों को 5% के प्लॉट देने वाले हैं। इसके अलावा किसानों की मांग है कि 450 मीटर के लिए आबादी क्षेत्र जो पहले से निश्चित है उसको 1000 मीटर किया जाए, तो वो हमारी आबादी विनियमावली का पार्ट है। उसको संशोधित करने के लिए या उसके संबंध में प्रस्ताव हम लोगों ने शासन को भेज रखा है। और एक और इनका प्रस्ताव था जो 5% आबादी प्लॉट के बजाय उससे 10% करने के लिए, तो वो भी शासन के स्तर का, तो हम लोगों ने उसको भी शासन को रेफर किया है। अधिकारियों की अपनी दलीलें हैं। जनवरी की सितम भरी सर्दी में धरने पर बैठे किसानों को नियम गिनवाए जा रहे हैं। सवाल है धरना खत्म होगा या नहीं? किसान कब अपने घर को वापस लौटेंगे? बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा या नहीं?